तैलद्रोणामृतं प्राप्य जगाम गजसाह्वयं कृष्णादे विदितार्थादे तप्त्वा चक्षो पितुर्वधम। सत्यभामा जी को यह देख कर कि मेरे पिता मार डाले गए बड़ा शोक हुआ। वे हाय पिताजी करने लग गई, हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लग गई। बीच बीच में बेहोश हो जाती थी, होश आने पर फिर विलाप करने लगती थी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में डलवा दिया और आप हस्तिनापुर को स्वयं गईं। उन्होंने बड़े दुख से भगवान कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। तदा कर्णेश्वरो राजन्ननुसृत्य निलोकताम् अहो नः परमं कष्टम् इत्यस्राक्षौ विलेपतुः। आगत्य भगवान् तस्मात् सभार्यः साग्रजा पुनम् सतधन्वानमारे बेहन्तुं हर्तुं मणिं ततः। परीक्षित सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण और बलराम जी ने सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आँखों में आंसू भर ले और विलाप करने लग गए। हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद कृष्ण सत्यभामा जी बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और शतधन्वा को मारने, उससे मणि छीनने का उद्योग करने लग गए। सोपे कृष्णो दिवं ज्ञात्वा भीता प्राण परीक्षया साहाज्य कृतपरमाण मजाचत चाब्रवीतो नाहमीश्वरयो कुरुजाम हेलनम राम कृष्णयो कौन छे मारे कल्पेते तयोर ब्रज नमाचरन। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं तब वो बहुत डर गया। अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। कृतवर्मा ने कहा, भगवान कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर मान कर इस लोक और परलोक में कुशल रहे। ठीक बात। कंसाहा सहानुगोपीतो यद्वेषात्याजिताश्रिया जरासंधा सप्तदश संजुगान विरथो गताः प्रत्याख्याता सचाक्रूरं पार्ष्णिग्राहमयाचतो सोप्याः को विरुद्धेत विद्वानीश्वरयोर्वनं जायिदं लीलया विश्वं सदत्तवति हन्ति च चेष्टां विश्वसृजोजस्येन विदुर्मोहिता जया जहाँ सप्ताहायना शैलमुत्पाट्यैकेन पाणिना दधार लीलया बालवुच्छलीन्द्रोमिवार्भकाः नमस्तस्यै भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे अनन्तायादिभूतादे कूटस्थायात्मने नमः। शतधन्वा ने कहा कि तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी खो बैठा, अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार करके बिना रथ के ही अपनी राजधानी पैदल लौटना पड़ा। जब कृतवर्मा ने इस प्रकार टकासा जवाब दे दिया तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही विश्व की रचना रक्षा संहार करते हैं, जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जो निरे बालक थे एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और अंगुली में रखे रहे। जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। प्रत्याख्याता सतेनापि शतधन्वा महामणिम तस्मिन्यास्या आश्रमा रुह्य सतयो जनगम जजो। इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया। तब शतधन्वा ने समंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और अपना 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग गए। गरुणाध्वजमारुह्य रथम राम जनार्दनो अन्वयाताम महावेगे श्रीराजन गुरुद्रुहम। परीक्षित कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलायां उपवने विसर्ज्य पतितम हयम
पदभ्याम अधावत संत्रस्तः कृष्णोप्यन्वत द्रवदरुषा। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल भागा। वो अत्यंत भयभीत हो गया। कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसीलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर काट दिया और उसके वस्त्रों में स्यमंतक मणि को ढूंढा। अलब्ध मणिरागते कृष्णयाः प्रजान्तिकं वृथा हतः शतधनुर्मणिस्तत्र न विद्यते। जब वहाँ मणि नहीं मिली तो कृष्ण ने कहा बड़े भाई बलराम से कि हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मार डाला, उसके पास स्यमंतक मणि है ही नहीं। ततया है बलो नूनम सा मणि शतधन्वना कस्मिंचित् पुरखे नष्ट तमन्वेष पुरम ब्रिजो। बलराम जी कहते हैं इसमें संदेह नहीं है कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया। अब तुम द्वारिका जाओ, उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, वो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। परीक्षित ये कहकर जदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। तम अहो अहम विदेहमीक्षामि द्रष्टुम प्रीतमं मम इत्युक्ता मिथिलां राजन् विवेश दुर्नन्दनः। तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय मैथिला प्रीतमानसा अर्हयामास विधिवत अर्हणीयं समर्हणैः। जब मिथिला नरेश ने देखा कि बलराम जी महाराज पधारे हैं तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर सामग्रियों सहित उनकी पूजा किया। उवास तस्यां कतिचिन् मिथिलायां समाविभु मानिता प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना ततो शिक्षत गदां काले धार्तराष्ट्रासु जोधनाः। अब इसके बाद बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे, वह बैठे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण किया। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान कृष्ण द्वारिका लौट आए। उनको ये समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला गया, परंतु स्यमंतक मणि उनके पास नहीं मिली। केशवो द्वारिका में तेन धनम शतधन्वना अप्राप्तिंच मणे प्राह प्रियाया प्रियकृत विभुः। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की औषधेहिक क्रियाएं करवाई, जिनके मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। तथा सा कार्यामास क्रिया मंदोर हतस्य वै साकं सोहृत भगवान यायाः स्युः सांपराजिकाः अक्रूरा कृत ब्रह्मा च सुत्ता धनोर्वधम व्यूखतुर्भय वित्रस्तु द्वारकाया प्रयोजको। अक्रू और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारिका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्ट और अरिष्ट का सामना करना पड़ा। दैविक भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। अक्रूरे प्रोसिते रिष्टा न्यासन वै द्वारकौकसं शारीरा मानसास्तापा मुहुर्दैविक भौतिकाः इत्यंगोपदिशन्ते के विस्मृते प्रागुदारतं मुनिवास निवासे किं घटेतारिष्टदर्शनं देवे वर्षति काशी सा स्वफलकाया गताय वै स्वसुतां गान्धिनीं प्रादा ततो वर्षत स्म काशीषु। कहते हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं वे कुछ बातों को भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं। उनके निवास स्थान द्वारिका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था। तब उन्होंने अपने भाई अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याही दी। तब प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वफल्क के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा है, इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है। इस प्रकार का कष्ट महामारी आदि उपद्रव नहीं होते।
तत सुतस्तत्प्रभावोत्साव क्रूरो जत्र जत्र देवो भी बरसते तत्र नोपतापान मारिका। उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। ये जान करके भी भगवान ने दूत भेज कर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। इति वृद्ध बचाचुत्ता नैतावधि कारणम इति मत्वा समानाद्य प्राह क्रूरम जनार्दनः पूजयित्वा विभासैनं कथयित्वा प्रिया कथा विजिता विज्ञाता अखिल चित्तज्ञा स्मयमान उवासः। भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया, मीठी मीठी प्रेम बातें कहकर उनसे संभाषण किया। भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा कि चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं, हमें यह बात पहले से ही मालूम है। शतधन्वा आपके पास वो समंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। ननु दानपते नस्ते तो यास्ते शतधन्वना समंतको मणि श्रीमान विदिता पूर्वमेव नः सत्राजितो न पत्यत्वात् ग्रहणीयुर्दुहितुः सुता दायं निनीयापः पिण्डान् विमुच्चरणं च शोभितं शोषितं तथापि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वज्जास्तां सुब्रते मणिः किन्तु मामग्रजः सम्यक् न प्रत्येति मणिं प्रति दर्शयस्व महाभागबन्धूनां शान्तिमावह अभ्यच्छिन्नामकास्ते देवर्तन्ते रुक्मवेगयाः। आप जानते हैं सत्राजित के कोई नहीं, एक लड़की थी, उन्हें तिलांजलि पिंडदान करेंगे। उस लड़की के लड़के उनका ऋण चुकाएंगे, जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि सेवंतक मणि हमारे पुत्रों को मिलनी चाहिए, तथापि वो मणि आपके ही पास रहे। आप बड़े व्रतनिष्ठ पवित्र आत्मा हैं, दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन है। परंतु हमारे सामने एक बड़ी कठिनाई है। हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते, इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वो मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कर दीजिए, उनके इस हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ कर रहे हैं जिनमें सोने की बेदियां बनाई जाती। परीक्षित, समंतकम दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो हृदयात्मना विमृज्य पणिना भूज तस्मै प्रत्यर्पयत प्रभु। जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वो मणि निकाली, भगवान कृष्ण को दे दी। जस्त्वे तद्भा भगवतईश्वरस्य विष्णुर्बीजाढ्यं वृजिनहरं सुमंगलंचो आख्यानं पठत शृणोत्यनुस्मरेद् वा दुष्कीर्तिं दुरितमपोज्य जाति शांतिम। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पाप अपराध और कलंकों का मार्जन करने वाला परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है, वो सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् उत्तरार्धे समन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय
वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावतंसं वरमालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समासरि। 58वें अध्याय में भगवान कृष्ण के और जो बहुत से विवाह हुए हैं उनकी कथा का वर्णन है। सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री सुकोवाचो एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गता श्रीमान् जुयुधानादिभिर्वृतः दृष्टा तमागतं पार्था मुकुन्दमखिलेश्वरम् उत्तस्थुर् जुगपद वीराः प्राणामुख्यमिवागतं परिख्वच्याच्युतं वीरा अंगसंहतैन सह सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं जजुः युधिष्ठिरस्य भीमस्वे कृत्वा पादाभिवन्दनं फाल्गुनं परिरव्याथो जमाभ्यां चाभिवन्दिताः। परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकी और बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान कृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। प्राण आया नहीं शरीर में, इंद्रियाएं सब की सब अपना काम करने लगती हैं। वैसे ही सबके सब एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख्य सुषमा देखकर वे आनंद में मग्न हो गए। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं फाल्गुनं परिरव्याथो यमाभ्यां चाभिवन्दिताः परमासनयासीनं कृष्णमनिन्दिता नवोढा व्रीडिता किञ्चिच्छनैरेत्याभ्यवन्दतो तथैव सात्यकिः पार्थैः पूजितश्चाभिवन्दितः निशसादासने च पूजिताः पर्युपासतो। जब भगवान कृष्ण सिंहासन पर बैठे तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी नवविवाहिता होने के कारण थोड़ी सी लज्जा भी थी। धीरे धीरे कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम करके कहा। पांडवों ने भगवान कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी स्वागत सत्कार किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथा योग्य सत्कार किया गया। वे कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। इसके बाद भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी। भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उसका कुशल मंगल पूछा। प्रथम समागत्य कृताभिवादनस्तयाति हार्दार्द्रदशा विरम्भितः आपृष्टवांस्तं कुशलं सहस्रुषां
पितृक्वसारं परिपृष्ट बांधवः। कहते हैं कि कुंती ने अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछा। उस समय प्रेम की विह्वलता से कुंती जी का गला रुंध गया। ऐसा स्नेह प्रेम हुआ कि बोल नहीं सकी, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें पहले के क्लेश याद आने लगे और वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए होता है, उन भगवान कृष्ण से कहने लग गए। तमाह प्रेम वैकल्प्य रुद्ध कंठा सुलोचना स्मरन्ति तान बहून क्लेशान क्लेशापाजात्म दर्शनम। तैव कुशलम नो भूत सनाथास्ते कृता वयम ज्ञातीन्नः स्मरता कृष्णो भ्राता मे प्रेषितस्त्वया न तेस्ति स्वपरभ्रान्तिर्विश्वस्य सुहृदात्मनः तथापि स्मरतां सस्वत् क्लेशान हंसी हृदय स्थिताः। श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी और संबंधी समझ करके स्मरण किया, हमारा कुशल मंगल जानने के लिए अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। ये अपना ही अपना है, ये पराया है, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर कृष्ण सदा तुम्हें जो स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो, उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिरोवाच किं नया चरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वरो योगेश्वराणां दुर्दर्शो जत्नो दृष्टा कुमेधसाम् इति वै वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थिताः सुखं जनयन् नयनानन्दोमिन्द्रप्रस्थो कसां विभुः। एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजं गाण्डीवं धनुराधाजे तूणौ चाक्षय सायकौ साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं वनं बहुव्यालमृगा किरणं प्राविशत परवीरः। युधिष्ठिर ने कहा कि हे सर्वेश्वर कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं। हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नेत्रों से आनंद देते हुए बरसात के 4 महीनों तक वहीं पर रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस भगवान कृष्ण के साथ कवच पहनकर और रथ पर सवार हुए, जिस बानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा जिसमें लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए, जो बहुत से सिंह बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहाँ उन्होंने बहुत से व्याघ्र, सुअर, भैंसे, काले हरिन, सरभ, गवय, गैड़े, हरिन, खरगोश, स्याही आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। तान्यो किंकरा रागे में ध्यान पर्वणि उपागते दृढ़ परिता परिश्रांतो बीभत्सुर्जमुनामगातो तत्रोपप्रस्य विशदं पीत्वा बारी महारथो कृष्णोद्यतसुतु कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनां तामासाद्य परारोहं सुब्धिजां रुचिनाननां पप्रच प्रेषिता सख्या फाल्गुना प्रमदोत्तमम्। वहाँ पर बहुत से पशुओं का बाणों से निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे, उन्हें सेवकगण पर्व का समय जान करके राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए। अब वे प्यास लगने पर जमुना जी के किनारे गए
वहाँ कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने जमुना में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया। देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही है। ये देखा। तामासाद्य वरारोहम सुद्विदाम रुचिराननम पप्रच्छ